अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जो हमारा एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ है स्कॉलरशिप का, उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ये इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह ये HEC की वेबसाइट पे इन्होंने दिया हुआ है कि स्पेशली ये जो स्कॉलरशिप आया है ये अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो इसमें बता रहे हैं कि 12वीं के बाद जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, जो फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट जो कंस्ट्रेंट्स इनके होते हैं स्टूडेंट्स के, तो आगे कंटिन्यू करना। तो उस हवाले से ये मकसद वगैरह भी बता रहा है कि ये स्कॉलरशिप है वो शुरू करने का मकसद क्या है। इसको अगर मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा थोड़ा मैं आपको सारी इसकी डिटेल वगैरह बता देता हूँ। तो ये आगे हमारे पास इंट्रोडक्शन वगैरह था कि क्या क्या वजूहत थी, या पढ़ लीजिएगा जिसकी वजह से शुरू किया गया। और इसके अलावा यो थोड़ी इसमें और आपको डिटेल दे दूँ तो क्या है कि इसमें हमारे पास क्या चीज़ है, कितने स्कॉलरशिप देगा। 50,000 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स होंगे विद एन एवरेज बजट इसमें है 6 बिलियन सालाना का। और ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स, 4 से 5 सालों में जो है वो स्कॉलरशिप्स जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे। और टारगेट बेनिफिशरीज यानी कि कोशिश की जाएगी कि 2 लाख लोगों तक को जो है वो स्कॉलरशिप दिया जाए। और स्कॉलरशिप क्या चीज़ कवर करेगी, ट्यूशन फ़ी एंड स्टाइपेंड थ्रू आउट 4 to 5 ईयर्स ऑफ डिग्री ड्यूरेशन। और इसमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि द प्रोजेक्ट एम्स टू सपोर्ट फीमेल एजुकेशन, देयरफॉर 50% ऑफ स्कॉलरशिप्स आर रिजर्व फॉर द फीमेल्स इन द ओवरऑल प्रोजेक्ट टारगेट। यानी कि 50% जो हैं वो तालिबात के लिए स्कॉलरशिप्स रखे गए हैं। और फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए 2% कोटा है इसमें रिज़र्व किया गया हुआ है। और इसके ऊपर जो है इसमें हमारे पास आया था, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ या पढ़ लीजिएगा। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। इसमें ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स वो जो है एलिजिबल होंगे जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए इस वक्त एनरोल हो चुके हुए हैं। और जो मेरिट पे इनका एडमिशन हुआ है, मेरिट का मतलब है कि स्टूडेंट ने जो है वो तमाम एडमिशन क्राइटेरिया है उस रिस्पेक्टिव जिस भी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा है उसका क्राइटेरिया फुलफिल किया हुआ है जहाँ पे वो पढ़ना चाह रहा है। ठीक है। और उसके अलावा एज लिमिट जो है वो किसके मुताबिक होगी, एज़ पर यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस होगी। और अगर स्टूडेंट जो है वो कोई और स्कॉलरशिप ले रहा है तो वो अहल नहीं है। और अगर इसने कोई सेल्फ सपोर्ट पे सेल्फ फाइनेंस या इवनिंग प्रोग्राम में अगर उसने लिया हुआ है दाखिला तो वो भी इस जो स्कॉलरशिप है वो नहीं ले सकता। इसके अलावा जो डिस्टेंट लर्निंग मतलब घर बैठे लोग कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, डिग्री वगैरह मिल जाती है, तो वो भी जो है वो अहल नहीं है। आपको इसके लिए यूनिवर्सिटी जाके वो करना होगा। और अप्लाई आप किस तरह करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई आप करेंगे, ये हमारे पास है ehsas.hec.gov.pk, ये मैं आपको क्लिक करके भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपने जाके अपना अकाउंट बनाना है और फिर आपने यहाँ पे रजिस्टर होना है। ये आपके पास ये देखें यूज़र नेम साइट वो आ गया। यहाँ पे आपके पास नीचे डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर की ऑप्शन है, यहाँ जाके आप रजिस्टर हो जाइएगा। और इसके अलावा और क्या चीज़ है हमारे पास, स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस हमारे पास क्या है। प्रोसेस हमारे पास है कि जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये ehsas.hec.gov.pk पे जाके आपने अप्लाई करना है। और उसके बाद क्या होगा, जब आप अप्लाई कर देंगे तो स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा, फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर आपके इंटरव्यू होंगे। और कौन इंटरव्यू लेगा, इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी ISAC एट अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे आप लेना चाह रहे हैं एडमिशन, वहीं पे जाके आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। और कमेटी को कौन हेड करेगा, वाइस चांसलर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और फिर अलॉन्ग विद मेंबर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन एज वेल एज एक्सटर्नल मेंबर्स, उन्होंने कहा बाहर के मेंबर्स भी होंगे ताकि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रहे। और ताकि क्या है ट्रांसपेरेंसी हो, ये ना हो कि जी अपने लोग थे तो उन्होंने उनको स्कॉलरशिप दे दिया तो बाहर के लोग भी होंगे। और ये कमेटी है ISAC हमारे पास इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी, वो रिकमेंड करेगी पोटेंशियल कैंडिडेट्स किसे, HEC को। और जब आप फाइनलाइजेशन हो जाएगी अवार्डीज़ लिस्ट तो स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर्स इशू किए जाएंगे और पेमेंट जो है वो प्रोसेस की जाएगी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए। और उसमें बात क्या है कि सब्सिक्वेंट स्कॉलरशिप इंस्टॉलमेंट फॉर द रिमेनिंग ईयर्स विल बी रिलीज सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्ट्री एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द अवार्डी। अब ये नहीं है कि एक दफ़ा आपको स्कॉलरशिप मिल गया तो 4-5 साल मिलता रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस भी साथ साथ उसको जांचा जाएगा और फिर ही आपको उसकी नेक्स्ट जो है वो चीज़ मिल सकेगी। इसके अलावा हमारे पास इसमें लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको
मैं आपको ये दिखा देता हूँ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। कायद-ए-इल्म यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, जो अहल हैं जहाँ पे आप जाके ये स्कॉलरशिप वगैरह ले सकते हैं। ये तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये तकरीबन हैं 118 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। मुल्तान, मरवत, बुनेर, चित्राल, ये आप सारी लिस्ट वगैरह देख लीजिएगा। और उसके अलावा मैं आपको और क्या दिखाऊँ इसमें, और इसके अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें आप देख लीजिएगा कि मतलब जिसमें किस तरह हमने अप्लाई करना है, क्या चीज़ें हैं, सारे इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिए हुए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। और बाकी उसके अलावा हमारे पास कॉन्टैक्ट है, अगर फिर भी आपको कोई इशू आ रहा हो तो आप इनको जो है फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है और साथ ये ऑनलाइन भी है, onlinehelp.hec.gov.pk, तो ये यहाँ से भी जाके भी आप वो कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप है, अच्छी चीज़ है, उम्मीद कर सकते हैं कि जी ये शफाफियत होगी इसमें और वाकई जो जायज़ स्टूडेंट्स हैं जो इनको मिलना चाहिए। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि कितने स्कॉलरशिप्स हैं, क्या हैं क्राइटेरिया वगैरह। तो बस मैंने आपको वेबसाइट बता दी है sas.hec.gov.pk, तो यहाँ जाके आप अप्लाई करें। होपफुली जो वाकई डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं अल्लाह करे उनको मिले और वाकई वो फिर वो करना चाहते हैं और नामसाइल हालात के से आगे नहीं पढ़ पाते, तो अल्लाह करे आप लोगों को ये मिले जो मेरिट पे आते हैं और वो करके वाकई जो अपनी काबिलियत है उसके मुताबिक आगे बढ़ सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।